हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चकदे विद नॉलेज में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बैंकिंग में अगर हम क्रेडिट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो दो वर्ड्स हमको अक्सर सुनाई देते हैं। पहला है ओवरड्यू और दूसरा है आउट ऑफ ऑर्डर। और हम में से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ओवरड्यू और आउट ऑफ ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है। किसी भी प्रकार के लोन में अगर आपको किसी फिक्स डेट पे कोई अमाउंट पे करना है और आप उसको पे नहीं करते हैं तो वो ओवरड्यू अकाउंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी लोन की ईएमआई 30 जून को भरनी थी तो 30 जून को वो ओवरड्यू नहीं होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट डे यानी कि 1 जुलाई को वो अकाउंट ओवरड्यू कहलाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपने ईएमआई का कुछ पोर्शन भर दिया है, जैसे आपकी 10,000 की ईएमआई है और आपने 9,000 रुपये डाल दिए हैं, तो क्या वो ओवरड्यू रहेगा? जी हाँ, उस केस में भी जो ये अकाउंट ओवरड्यू रहेगा, लेकिन जो ओवरड्यू का अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स की, यानी कि कोई भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कब कहलाता है। 3 या 4 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोई भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहला सकता है। तो पहली कंडीशन है, अगर किसी भी सीसी या ओडी में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो अकाउंट का, वो कंटिन्यूसली मीन्स 90 डेज तक, ठीक है, अगर उसकी सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा रहता है, यानी कि बैलेंस जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो अगर सैंक्शन लिमिट से कंटिन्यूसली ज़्यादा रहता है तो वो अकाउंट 90 डेज में आउट ऑफ ऑर्डर कहलाता है। दूसरी तरीके से हम इसको समझते हैं, अगर सपोज कीजिए कि सैंक्शन लिमिट 3 लाख है और 3 लाख से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग रह रहा है 90 दिन तक, तो ये अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। दूसरा केस आउट ऑफ ऑर्डर का ऐसा हो सकता है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट के तो अंदर हो, लेकिन जो उसकी ड्राइंग पावर है अकाउंट की, ड्राइंग पावर कैसे ड्राइव होती है, जैसे कि स्टॉक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर आप मार्जिन लेते हैं, उसके बाद ड्राइंग पावर आती है। तो अगर सपोज कीजिए किसी अकाउंट की ड्राइंग पावर से भी उसका बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कंटिन्यूसली 90 दिन तक ज़्यादा रहता है, तो उस केस में भी अकाउंट जो है वो आपका आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट कहलाता है। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो ड्राइंग पावर से ऊपर लगातार नहीं जाना चाहिए, 90 दिनों तक जाएगा तो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। सपोज कीजिए कि सैंक्शन लिमिट 3 लाख रुपीज़ है और जो आउटस्टैंडिंग है वो 2.99 लाख से ज़्यादा है लेकिन 3 लाख से कम है। तो पहला जो टर्म था, जो हमने पहले समझाया था कि सैंक्शन लिमिट, तो उसके तो अंदर है, इसका मतलब उस एंगल से तो ये अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर ड्राइंग पावर 2.99 लाख है और उससे ज़्यादा क्योंकि इसका बैलेंस है, तो ड्राइंग पावर कम होने की वजह से, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कंटिन्यूसली अगर ड्राइंग पावर से ज़्यादा रहेगा तो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर करेगा, भले ही उसके जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से कम हो। यानी कि ये अकाउंट जिसकी लिमिट सैंक्शन 3 लाख है, ड्राइंग पावर 2.99 लाख है, वो अगर आउटस्टैंडिंग 2.99 लाख से ज़्यादा होगी तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए जो आउटस्टैंडिंग है वो सैंक्शन लिमिट से भी कम है, ड्राइंग पावर से भी कम है, तो ये दो एंगल्स पे अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन ना हो, यानी कि कोई भी क्रेडिट ही ना आया हो 90 डेज तक, यानी कि जीरो क्रेडिट, इसको जीरो क्रेडिट भी बोलते हैं। तो उस केस के अंदर भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट तो आया हो लेकिन जो अकाउंट्स में इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उसके इक्वल ना हो, यानी कि उसको पूरा सर्व ना कर पाए, उस केस में भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अकाउंट में इंटरेस्ट लगता है 3,000 रुपये और जो सर्विंग हुई है, यानी कि जो क्रेडिट है उसमें वो है 2,999 रुपये की, उस केस में भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने बैंकर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।